कोरोना वायरस की वजह से मानवता पर संकट विकट है। देश के शहरों में जो मंजर है वो खौफनाक है। इसीलिए शुरुआत बड़ी और बेहद सुकून देने वाली खबर से करते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अपनी 50% सप्लाई केंद्र को करेंगी, बाकी 50% सप्लाई राज्य सरकारों को दे सकेंगी। वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन पहले की तरह जरूरी रहेगा। कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए नए अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं। अस्पतालों में बेड बढ़ाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन सप्लाई का मुकम्मल इंतजाम किया जा रहा है, यानी एक एक जान बचाने के लिए वो सब कुछ किया जा रहा है जो जरूरी है। लेकिन दुनिया को कोरोना के कहर में झोंककर चीन ने वायरस से कई और ठिकाने तैयार कर लिए हैं। वुहान की तरह ही चीन में 80 से ज्यादा लैब बनाई जा रही हैं। सवाल यह है कि चीन की करतूतों से दुनिया कब तक निपटती रहेगी। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। वक्त नाजुक है, बेहद नाजुक। मैंने कोई प्रॉपर इलाज नहीं है और वो डेट कर गया। हमको बॉडी दिखा दे हमारे भाइयों को, हम अपने भाइयों से क्या बोलेंगे। घड़ी बड़ी मुश्किल की है। उखड़ती सांसें, टूटते सपने, बिलखते अपने। उस मंजर की गवाही दे रहे हैं जो 30 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। अपने पिता को खोया है कुछ दिन पहले, अपनी माँ को बचाना है मुझे। अरे एडमिट तो कर लो, सीएमओ का रेफरल आता रहेगा, कम से कम हालत खराब हो रही है। केंद्र सरकार को मेरे पापा ने पूरी अपनी 55 साल की जिंदगी दी, लेकिन केंद्र सरकार ने एक बेड नहीं दिया। घर की दहलीज से बाहर निकलते ही एक खौफ का साया हम सफर बन जाता है। खौफ ये कि न जाने कब, कहां और कैसे सांसों का दुश्मन फेफड़ों में घर बना ले। न जाने कब अदृश्य वायरस जिस्म को खोखला करना शुरू कर दे। चंद दिनों में ही चाइनीज वायरस ने ऐसा कहर बरपाया है कि सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। कोरोना महामारी की नई लहर से न सिर्फ हमारा देश बल्कि पूरी दुनिया त्रस्त है। दुनिया भर में इस खतरनाक वायरस से मौतों का सिलसिला जारी है। दुनिया में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 30 लाख के पार पहुंच चुका है। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका जैसे देशों में कोरोना के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। कोरोना के कुल मामलों की संख्या 14 करोड़ से ज्यादा हो गई है, जबकि 30 लाख से ज्यादा लोग मौत के आगोश में जा चुके हैं। मौत का ये सिलसिला कब थमेगा? कब तक दुनिया वायरस के कहर से करहाती रहेगी? कोई नहीं जानता है, लेकिन सवाल मौजू है। वो ये कि दुनिया पर आई वायरस वाली त्रासदी क्या सिर्फ शुरुआत है? क्या इंसान को आने वाले वक्त में और वायरसों से लड़ना होगा? क्या कई और खतरनाक वायरस भी चीन से ही निकलेंगे? मकसद डराना नहीं, बताना है। ये बताना कि दुनिया के एक छोर से दूसरे कोने तक मौत का दृश्य फैलाने वाले चीन ने दुनिया पर एक नहीं बल्कि कई और त्रासदियों की तैयारी कर ली है। दुनिया में किसी भी शख्स से पूछ लीजिए कि कोरोना वायरस कहां से फैला, जवाब मिलेगा चीन से, चीन की वुहान लैब से। वो चीन की वुहान लैब जहां पर चमगादड़ों के जिस्म में छुपे विषाणुओं से माओ के वायरस मौत का सामान बनाने की कोशिश कर रहे थे। दुनिया को इतनी बड़ी त्रासदी में झोंकने के बाद भी चीन को अकल नहीं आई है। चीन कैसे दुनिया को एक बार फिर कोरोना की बड़ी त्रासदी के मुहाने पर ला सकता है, देखिए। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी चीन के पाप का ये वही सेंटर है जहां कोरोना नाम का कातिल तैयार हुआ। कोरोना वायरस फैलने के बाद चीन ने ये लैब बंद कर दी थी, जिसे फिर से खोल दिया गया है। इतना ही नहीं, चीन ने दुनिया की तबाही का प्लान कैसे तैयार कर लिया है। जानना जरूरी है कि चीन वुहान की तरह ही 87 नई लैब बनाने जा रहा है। इनमें से 3 लैब लेवल 4 स्तर की होंगी। वुहान की लैब भी लेवल 4 स्तर की ही है। इसके साथ ही लेवल 3 की 88 प्रयोगशालाएं तैयार की जाएंगी। मौजूदा वक्त में वुहान के अलावा चीन में एक और लेवल 4 लैब सिचुआन प्रोविंस में है। इसके अलावा लेवल 3 की 83 प्रयोगशालाएं ऑपरेशनल हैं। अब सवाल यह है कि इन लैब में होता क्या है। वुहान मेडिकल सेंटर WHO से मान्यता प्राप्त है।
चीन भी ये दावा करता है कि इस मेडिकल सेंटर में बनी लैब में सार्स और कोरोना जैसी बीमारियों के इलाज के लिए वैक्सीन और दवाइयां इजाद की जाती हैं। लेकिन हकीकत इससे इतर है। वो कैसे, इसे समझिए। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लेवल 4 लैब है। लेवल 4 लैब खास तौर से जैविक हथियार बनाने के लिए ही होती है। ये बात साबित हो चुकी है कि चीन अपनी ज्यादातर लैब में वायरस की काट के लिए दवा बनाने की आड़ में जैविक हथियार बनाता है। लेकिन चीन की इन लैब में सुरक्षा पर सवाल उठते रहे हैं। माना जाता है कि इसी कमी की वजह से वुहान की लैब से कोरोना वायरस लीक हुआ था, जो अब खौफनाक आकार ले चुका है। चीन ने साफ कर दिया है कि वो अपने इस तरह के एक्सपेरिमेंट को जारी रखेगा। फिर इससे दुनिया में कितना भी खौफ फैले, इसकी चीन को परवाह नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि चीन की इस तरह की लैब से क्या गारंटी है कि वायरस फिर दुनिया में लीक नहीं होगा। चीन दावा कर रहा है कि इन प्रयोगशालाओं की मंजूरी सुरक्षा जांच के बाद दी गई है, लेकिन चीन के दावे पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। वुहान की लैब को भी हाई सिक्योरिटी लैब माना जाता था, लेकिन कोरोना वायरस लीक होने के बाद चीन ने जिस तरह झूठ, फरेब और मक्कारी के लबादे में अपना पाप छिपाया, उससे किसी को शक नहीं है कि चीन से और वायरस नहीं आएंगे। चीन 1.5 साल से दुनिया के सामने इसी तरह झूठ बोलता रहा है, लेकिन माओ के मुल्क की तारीख गवाह है कि पिछले कुछ दशकों के दौरान चीन से ही निकले खतरनाक वायरसों की वजह से दुनिया में दहशत फैलती रही है। H1N1 फ्लू का पहला मामला चीन में ही सामने आया। सार्स नाम का वायरस भी चीन से ही दुनिया भर में फैला। एवियन फ्लू नाम की बीमारी लाने वाला भी चीन ही है। इसके अलावा चीन से कई वायरस दुनिया में कोहराम मचाते रहे हैं। इसके लिए चीन की वायरस वाली लेबोरेटरी को ही जिम्मेदार माना जाता रहा है। इसीलिए चीन के 88 और लैब बनाने के फैसले के बाद दुनिया भर में हड़कंप है। सवाल यह है कि क्या माओ के वारिसों के लालच और विस्तारवाद का अंत दुनिया का सर्वनाश ही होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।